नमस्कार प्यारे साथियों, मैं कुमार सुनील आपका अपने YouTube चैनल इंग्लिश विद कुमार सुनील में आप सभी का स्वागत करता हूं। आपको पता है हमने इंग्लिश ग्रामर्स के लेक्चर की सीरीज चलाई हुई है और उसमें हमारा टॉपिक प्रेपोजिशन चल रहा है। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास, नाम लेके जय बाबा की। देखिए नेक्स्ट पॉइंट जो हमारे पास आता है वो है बाय एंड विद। ठीक है, देखिए बाय का जो यूज होता है वो होता है डूअर के लिए। अब ये डूअर क्या होता है? डूअर का मतलब होता है हिंदी में कर्ता। जैसे आपने पढ़ा होगा कर्ता ने कर्म को करण से, तो होता है ना कर्ता। कर्ता का मतलब सब्जेक्ट, करने वाला, कोई भी काम करने वाला क्या होता है? कर्ता। तो मैं हिंदी में भी लिख रहा हूं, कोई भी काम करने वाला वो क्या होता है? कर्ता। ठीक है, विद का मतलब होता है कोई भी इंस्ट्रूमेंट। इंस्ट्रूमेंट का मतलब यंत्र। ठीक है, कोई भी जब आपके पास क्या आ जाए, इंस्ट्रूमेंट आ जाए, तो वहां पर आप क्या यूज करोगे? विद। ठीक है, जरा एग्जांपल से इस चीज को समझते हैं। मैं कह देता हूं ए नॉटी स्टूडेंट was punished stick dash टीचर। ठीक है, मान लीजिए एग्जाम में आपके पास ऐसे आ गया, ठीक है, और पहले ऑप्शन में दे दिया विद बाय बाय, थर्ड में बाय विद, या फोर्थ में दे दिया विद बाय। मान लीजिए चार ऑप्शन आपके पास ऐसे आ गए, विद बाय बाय विद एंड विद बाय। देखिए अब मैंने कहा ए नोटी स्टूडेंट वाज पनिश्ड, एक शरारती विद्यार्थी को पनिश किया गया, यातना दी गई स्टिक। अब देखिए स्टिक क्या है अपने पास? स्टिक का मतलब होता है छड़ी या फिर कोई लकड़ी। स्टिक अपनी तरह यहाँ पर क्या यूज हो रहा है? एक तरह से यंत्र यूज हो रहा है, तो ये यंत्र है तो क्या यूज होगा अपने पास? विद। ठीक है, और टीचर, पीटने वाला कौन है, मारने वाला कौन है, डूअर कौन है, काम कौन कर रहा है यहाँ पर? ये कर रहा है अपने पास टीचर, मतलब डूअर कौन है? दैट इज टीचर। तो यहाँ पर हो जाएगा बाय, मतलब जिसमें विद और बाय एक साथ है वो, ये फोर्थ ऑप्शन, विद और बाय। ठीक है, समझ आ गया? नहीं आया तो चलो एक क्वेश्चन और इस पे देख लेते हैं। एवरी पर्सन वॉशेज क्लॉथ्स, सोप कह लो या डिटर्जेंट कह लो, लिक्विड सोप कह लो, जो भी आपको अच्छा लगे। देखिए एवरी पर्सन, हर व्यक्ति, वॉशेस का मतलब धोता है, क्लॉथ्स का मतलब कपड़ों को, डैश सोप या डिटर्जेंट, सोप से या डिटर्जेंट से। वही अगर मैं आपको ऑप्शन दे दूं विद बाय फ्रॉम अपॉन। ठीक है, तो देखिए एवरी पर्सन वॉशेस क्लॉथ्स, किससे? अब ये सोप या फिर डिटर्जेंट हमारे पास क्या है? एज ए इंस्ट्रूमेंट, दैट इज यहां पर क्या यूज करोगे आप? विद। मतलब ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज राइट। आया समझ? नहीं आया एक और देख लो, क्योंकि देखिए आपका सिस्टम मिलना चाहिए। ठीक है, मेरा तो हिला हुआ है, अब मैं ये चाहता हूं आप पढ़ के अपने सिस्टम को और सही कर लो। ठीक है, तो देखिए शुरू करते हैं इसी से ही। मैं कह देता हूं वी वर्क डैश ऑनेस्टी। मान लीजिए ऐसा आ जाए आपके पास, वी वर्क डैश ऑनेस्टी। हाँ भाई क्या करोगे, बाय या फिर विद? मैंने लिख दिया वी वर्क डैश ऑनेस्टी। बताइए, चलिए इतने तक मैं इसको रब कर देता हूं। ठीक है, यहां तक समझ आ गया होगा, इसको ऊपर दोबारा से लिखेंगे, दोबारा इसको करेंगे। ठीक है, अगर नहीं आया वीडियो को पॉज कीजिए, रिवाइंड करके फिर दोबारा से पढ़िए, आपको इजीली चीजें समझ आ जाएगी। चलिए आगे चलते हैं इसी में। ठीक है, मैंने लिखा था वी
वर्क डैश ऑनेस्टी। ठीक है, हम अपना कार्य करते हैं ऑनेस्टी के साथ, ठीक है, ईमानदारी के साथ हम अपना कार्य करते हैं। तो यहाँ पर ऑनेस्टी क्या है, यहाँ पर ऑनेस्टी एक तरह से इंस्ट्रूमेंट की तरह यूज हो रही है, इंस्ट्रूमेंट की तरह यूज हो रही है, तो यहाँ पर क्या होगा, दैट इज। ठीक, अब देखिए एक एग्जांपल है, कई बार आ चुका है, चाहे वो आपका यूपीएससी एनडीए सीडीएस हो या एसएससी हो या रेलवेज हो, कई बार ये एग्जांपल बिल्कुल डिट्टो ऐसे के ऐसे लिखा आता है। वो क्या होता है, इट इज 9:45 PM माई क्लॉक। ठीक है, और अब आपको ऑप्शन दे देगा क्या, बाय विद ऑन फ्रॉम। तो क्या क्या दे देगा, बाय विद ऑन या फ्रॉम। थोड़ा सा टाइम लीजिए, बस सोचिए आपके हिसाब से क्या होना चाहिए। इट इज 9:45 डैश माई क्लॉक। ठीक है, अब देखिए आपने सोचा होगा कि जो ये क्लॉक है, क्लॉक हमारे पास यंत्र है, बिल्कुल सही बात है, यंत्र है। ठीक है, तो मोस्टली बच्चे क्या करते हैं, इसमें क्या लगा देते हैं, बाय माई क्लॉक। सॉरी, यंत्र के लिए तो हम क्या करते हैं, विद, तो ये होता है विद माई। ठीक, लेकिन ये चीजें यहां पर अब आपकी गलत हो जाती है। क्यों, अब एक चीज सोचना, ये जो 9:45 बज रहे हैं रात के, इसको कौन बजा रहा है, आप तो बजा नहीं रहे हो। ये काम किसका है, घड़ी का। टाइम दिखाना काम किसका है, घड़ी का। तो यहाँ पर डूअर कौन है, कर्ता कौन है, घड़ी ही। हमारे पास जो वॉच है वो क्या है, वही हमारे पास क्या है, अपने पास कर्ता है। तो कर्ता है तो मतलब डूअर, तो डूअर है तो यहाँ पर क्या होगा, बाय। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, बाय। और जैसे ही बाय आएगा तो ऑप्शन नंबर ए। तो कई बार एग्जाम में आता है क्या कि इट इज, कोई भी टाइम दे देगा डैश माई क्लॉक। तो बच्चे क्या समझते हैं, क्लॉक तो क्या ही यंत्र है, बिल्कुल बात सही है, लेकिन उससे पहले एक फैक्ट भी तो देखो ना, ये जो टाइम दिखा रहा है, कि टाइम को बजा रहा है या टाइम पे आ रहा है, कौन कर रही है सारा काम, एक वॉच कर रही है। और वॉच का ही काम है, तो वॉच कैसे काम कर रही है, एज अ डूअर। और जहां डूअर होता है वहां हम क्या लगाते हैं, बाय। आई होप आपको यहां तक चीजें समझ आ गई होंगी। तो देखिए जनरली छोटी सी बात है, जहां भी अपने पास बाय का यूज होगा वो किसके लिए होगा, डूअर, मतलब कोई भी काम जब कोई कर रहा है। और विद की बात करें तो विद का काम क्या होगा, एज अ इंस्ट्रूमेंट या फिर यंत्र के। जैसे मैं कह देता हूं, ही वर्क विद ऑनेस्टी। तो ऑनेस्टी हमारे पास क्या होगा, यहाँ पर यंत्र हो गया एक तरह से, तो क्या होगा, दैट इज विद। मैं कहता हूं इट इज 9:45 PM डैश माई क्लॉक, कि मेरे घड़ी में कितने बजे हैं, 9:45 रात के। ठीक है, तो इसमें क्या होगा अपने पास, देखिए 9:45 आ गया। ठीक, लेकिन ये 9:45 बजा कौन रहा है, डूअर कौन है, हमारे पास घड़ी ही ये काम कर रही है तो ये यंत्र भी, लेकिन इससे पहले ये खुद 9:30 बजे या 9:45 बजा रही है, तो ये अपने पास डूअर है, और डूअर है तो हमारे पास क्या होगा, बाय। आई होप यहां तक आपको समझ आ गया होगा। चलिए आगे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट पॉइंट आता है बाय एंड ऑन। अब देखिए इसके ऊपर काफी एरर आ रही है आजकल, है तो बहुत छोटा सा पॉइंट, लेकिन एरर काफी लेके आ रहा है अपने साथ। ठीक है, जैसे he goes to college dash car, we went college train, they went to Agra bus, he या she goes to school, टेम्पो। अब एक चीज बताइए, मैंने आपके सामने 4 एक होने के लिए, देखिए मैंने आपके सामने 5 पॉइंट लिख दिए, और अब आपसे कहता हूं
कि इसमें बाय या ओन आपको यूज करना है, तो आप बता सकते हो कैसे बाय को यूज करोगे और कैसे ओन को यूज करोगे। तो देखिए एक चीज समझ लीजिए, चलो एक बार आप इसको ट्राई ही करके देखो, वीडियो को पॉज कीजिए और अब आपको बाय और ऑन लगाना है, वो आप लगा के देखिए। ठीक है, एक बार आप अपनी समझ से करिए, उसके बाद मैं बताऊंगा ये रूल क्या है। एक बार आप अपने जैसे आपके आईक्यू लेवल जो बोलता है आप एक बार वो लगाइए, उसके बाद मैं आपको रूल बताता हूँ। तो वीडियो को पॉज कर लीजिए और यहां से एक बार टिक लगानी शुरू कीजिए। तो आई होप आपने यहां तक टिक लगा ली होंगी। अब देखिए रूल बताता हूं, जब भी आपके पास टू व्हील्स हो, ठीक है, टू व्हील्स या व्हीलर लिख लो, टू व्हीलर या व्हील्स ही लिख लो। जब आपके पास टू व्हील्स हो तो क्या होगा, ऑन, और जैसे ही मोर देन टू व्हील्स है, दो से ज्यादा पहिए जब आपके पास आते हैं, व्हील्स का मतलब है चक्का यानी पहिया, जब दो पहिए की बात हो तो आप करोगे ऑन, और जब दो से ज्यादा की बात होगी तो क्या हो जाएगा, बाय। जैसे मैं कहता हूं ही गोज टू स्कूल, स्कूल जाता है कार से, ठीक है, कार का मतलब दो से ज्यादा पहिए हैं, बाय। ठीक, ट्रेन, ट्रेन में तो भाई दो से तो ज्यादा ही होंगे, दैट इज बाय। बस दो से ज्यादा, बाय। टेम्पो दो से ज्यादा, बाय। कार दो से ज्यादा, बाय। सब में क्या होगा, बाय। और करते हैं एग्जांपल, रमन गोज टू विलेज डैश फुट, ही या फिर शी गोज टू द सिनेमा मोटर साइकिल। देखिए मैंने कहा रमन गोज टू विलेज डैश फुट। अब देखिए फुट का मतलब दो पैर होते हैं सभी के, दो पैर का मतलब अपने पास दो व्हील्स होंगे, मतलब दो व्हील्स के लिए हमेशा क्या होगा, ऑन फुट। ठीक है, दूसरी बात, शी गोज टू द सिनेमाज, अब सिनेमा जाती है मोटरसाइकिल पे या एक्टिवा पे या स्कूटी पे, कुछ भी आप ले सकते हो। तो इसके पास भी दो ही टायर होते हैं, दो टायर है, दो टायर का मतलब क्या होगा, ठीक है, यहां तक तो सब कर लेते हैं। अब आपको एग्जाम में बताता हूं कैसे एरर आती है, ठीक है, उसमें आप क्या गलती करते हैं। मान लीजिए मैं कहता हूं, यहां लिख रहा हूं मैं इसको, रवि went to his office by a car। ठीक है, ये अपना कह दिया ए पार्ट, ये मैंने कह दिया बी पार्ट, ये मैंने कह दिया सी पार्ट, और नो एरर का मतलब अपने पास है डी पार्ट। देखिए एक बार आप सोच के देखिए तो ये क्या इसमें कोई एरर है, ये बस सोचिए, वीडियो को पॉज कीजिए पर ये सोचिए क्या इसमें कोई एरर हो सकती है। देखिए रवि वेंट टू, रवि गया था इस ऑफिस बाय अ कार, अपनी कार से या एक कार से, ठीक है, तो इसमें एरर बिल्कुल है। वो एरर किस पार्ट में है, वो इस पार्ट में है। कभी भी बाय के बाद ये जो आप करते हैं ना बाय ट्रेन, तो बाय ए मत कर देना, बाय बस, बाय ए बस मत कर देना, बाय कार, तो ये ए नहीं आएगा, सीधा होगा बाई बस, बाई ट्रेन, बाई एयर, बाई एयर, तो ये बिल्कुल सही होगा। इसके बीच में अगर आप कह दोगे ना ए, तो वो बिल्कुल गलत होगा। तो यहाँ पर एरर क्या है, सी पार्ट में। और आजकल एसएससी या यूपीएससी जो भी एरर देता है, ठीक है, ये एयरफोर्स वालों में, एफकेट में, तो यही एरर देता है, बाई और कार के बीच में क्या दे देता है, एक आर्टिकल ए का यूज कर लेता है या फिर एन का यूज कर लेता है। तो सीधा होगा बाई कार, बाई एयर, बाई बस, बाई ट्रेन, ठीक है ना। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो देखिए हमने क्या पढ़ा, बाई एंड ऑन। जब भी बाई का यूज करोगे तो मोर देन टू व्हील्स, जहां पर दो से ज्यादा चक्के या फिर पहिए होंगे, और ऑन का मतलब क्या होगा, जहां पर आपके पास दो ही, ठीक है। मैं लिखा ही गोज टू कॉलेज डैश कार, कार में कितने व्हील्स, दो से ज्यादा, दैट इज वाई। ऐसे लिखा ही वेंट टू कॉलेज डैश ट्रेन, ट्रेन में आपको पता ही है ऑब्वियसली दो से ज्यादा है, दैट इज बाय। दे वेंट टू आगरा डैश बस, ठीक है, आगरा गए ताजमहल देखने, किससे, बस से, तो बस में तो आपको पता ही है दो से ज्यादा है, तो इसलिए बाय।
फिर मैंने कहा शी गोज टू स्कूल, वो स्कूल गई किससे, टेम्पो, दो से ज्यादा दैट इज बाय, लेकिन आजकल कोई जाता नहीं है टेम्पो से। शी वेंट टू हिज ऑफिस डैश कार, कार से गई दैट इज बाय, ठीक है। अब मैंने कहा रमन गोज टू विलेज डैश फुट, फुट का मतलब पाँव, पाँव मतलब अपने पास 11 नंबर की बस हो गई एक तरह से, ये मत सोचे जैसे 4 टायर होंगे, 2 पैर है तो मतलब 2 पैर का मतलब अपने पास क्या आ गया, दैट इज 2 व्हील्स ऑन। फिर मैंने लिखा शी गोज टू द सिनेमा डैश मोटरसाइकिल या एक्टिवा या बाइक या स्कूटरी जिसे आप बोल सकते हो। तो देखिए मोटरसाइकिल कर लो तो सब में 2 ही पहिए होते हैं, 2 पहिए का मतलब 2 व्हील्स, 2 व्हील्स का मतलब पास अपने पास क्या हो जाएगा, ऑन, ठीक है। अब जो एरर आती है एग्जाम में वो कैसे होती है, रवि वेंट टू हिज ऑफिस बाय अ कार, तो कभी भी बाय बस, बाय कार, बाय ट्रेन, इनके आगे कभी भी बीच में आप ए या एन आर्टिकल का यूज नहीं करोगे। तो आई होप आपको ये चीजें अच्छे से समझ आ गई होंगी। तो आज की क्लास में इतना ही, बाकी आगे की क्लासेस हम कल करेंगे। वही बात आपको मैं बार बार कहता हूँ, वीडियो अच्छी लगती है लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, आपका क्या जाता है, लेकिन हमें काफी आपके एक लाइक या एक सब्सक्राइब से काफी उत्साह और जोश मिलता है। और ये वीडियोस आप काफी ग्रुप में भी शेयर कर सकते हैं, जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं आपके फ्रेंड्स या रिलेटिव्स, तो उन्हें भी पता लगे कि चीजों को रटा नहीं, उसको इजीली वे में समझा भी जा सकता है, ठीक है। और काफी बार बच्चों के मैसेज भी आते रहते हैं कि सर आपके पढ़ाने का तरीका यूनिक है, वो मेरे को पता है, बस आपका काम क्या है, अगर आपको वीडियोस अच्छी लगती है तो ग्रुप्स में शेयर कीजिए, ठीक है। तो चलिए कल मिलते हैं इसी उत्साह और उमंग के साथ, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, शब खैर।